Hello guys. So now I make my notes on Plato and I post it on my channel. So if you like it, then you subscribe my channel, and uh, this notes is very helpful to all of you for UGC NET exam. In this notes I mention all things of the Plato. I hope you like it. So now I start my video. So प्लेटो आई होप आप लोग को क्लियर दिखाई दे रही होगी. प्लेटो वाज अ ग्रेट ग्रीक मोरल फिलोसफर. प्लेटो जो थे वह ग्रीक मोरल फिलोसफर थे, और ही वॉज अ मोरलिस्ट. मोरलिस्ट मीन्स होता है आइडियलिस्ट. इट मीन्स अ काइंड ऑफ परसेप्शन, सेंसिबिलिटी. और ही वॉज बॉर्न ऑन 428 to 427 और 424 to 423 ऐसा माना जाता है कि इन्हीं के बीच में इनका जन्म हुआ था. बट ही डाइड ऑन 348 to 347 BC. एंड प्लेटो जो थे ही वाज अ सोशल रिफॉर्मर. एंड प्लेटो जो थे वह सोशल रिफॉर्मर थे एंड डिसिपल ऑफ सोक्रेटिस एंड टीचर ऑफ एरिस्टोटल. सिंस प्लेटो के जो टीचर प्लेटो जो थे वह स्टूडेंट थे सोक्रेटिस के, और इनके स्टूडेंट प्लेटो के स्टूडेंट एरिस्टोटल थे. ठीक है. प्लेटो जो है ही वॉज द फादर ऑफ आइडियलिज्म. आइडियलिज्म के द फादर जाने जाते हैं इन लिटरेचर में. दिस डायग्राम इज मेंशन हिज पेरेंट्स. तो एरिस्टन हिज फादर एंड पेरिक्टन इज हिज मदर. एंड जो प्लेटो जो थे वो बैनिस्ट किए थे पोएट को. तो यहाँ पे नाउ आई मेंशन हियर प्लेटो बैनिश द पोएट फ्रॉम हिज आइडियल स्टेट. सिंस ही बैनिस्ड ओनली inferior poet, because that time there were a lot of poets who were speak exaggerate. आई मीन कि प्लेटो जो थे वह पोएट को बैनिश किए थे. वह जो थे वह इन्फीरियर पोएट को बैनिश किए थे. उनका जो था कि यह नहीं कि उस आई मीन कि उस टाइम जितने भी पोएट थे, अधिकांश मैक्सिमम पोएट वो कुछ भी लिख देते थे. जैसे होमर थे. ठीक है. तो होमर थे और जैसे कि राज दरबार होता है ना, राज दरबार हो गया कोई राजा का, तो वहाँ पे पोएट जो रहता है तो राजा रानी को की नज़र में अच्छा बनने के लिए जो उन लोग कहेगा यह सही है तो वो बोलेगा हाँ ये सही है, मतलब अपने से गलत नहीं, उनके हाँ में हाँ मिलाना. ठीक है. तो उस पोएट्स को इन्फीरियर पोएट थे उनको प्लेटो बैनिश किए थे. प्लेटो शुड बैनिश द पोएट. ठीक है. यहाँ पे इनका प्लेटो का मिमेसी है. मिमेसी मिस होता है इमिटेशन. सो हियर प्लेटो बोल रहे हैं, प्लेटो सेज दैट ऑल आर्ट इज माइमेटिक. माइमेटिक मीन्स इमिटेशन बाय नेचर. नेचर के द्वारा जो इमिटेशन होता है उसे हम माइमेटिक कहते हैं. आर्ट इज एन इमिटेशन ऑफ लाइफ. लाइफ का भी इमिटेशन है. ही बिलीव दैट आइडिया इज द अल्टीमेट रियलिटी. आइडिया जो है, आई होप आप लोग को दिखाई दे रही हो, आइडिया जो है अल्टीमेट रियलिटी है. आर्ट इमिटेट्स आइडिया एंड सो इट इज इमिटेशन ऑफ रियलिटी. आइडिया इज रियल बट एवरीथिंग इज कॉपी. कि जो आइडिया हम लोग के माइंड में जो आता है वह रियल होता है, बाकी सब जो होता है उसको कॉपी करके बनाया जाता है. जैसे कि यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल पर मैं मेंशन की हूँ चेयर कंसेप्ट. कि इन द फॉरेस्ट वी हैव सिट ऑन द स्टोन. दैट्स टाइम वी हैव एन आइडिया of chair, then we shall collect wood and try to make chair. This is the concept of idea.
सो सपोज कि इन क्लासरूम इन फॉरेस्ट वी आर सिट, हम लोग एक पत्थर पर, स्टोन जो है वहाँ पे बैठे हुए हैं, 2 स्टोन, और नाउ दैट टाइम्स एक स्टोन लुढ़क गया, तो हम लोग का माइंड में आएगी स्टोन पे बैठे हैं तो ऐसे कि हम लोग चेयर बना सकते हैं, तो उसके बाद हम लोग लकड़ी का अपना काट उठ के वैसे बनाते हैं चेयर, तो वो जो आइडिया जो आया, ठीक है, आइडिया रियल था, बाकी जितना भी होता है वो कॉपी होता है, तो जो आइडिया होता है वो रियल होता है। और देर आर फाइव फाइन आर्ट्स लाइक म्यूजिक, पेंटिंग, स्कल्पचर, पोइट्री, आर्किटेक्ट, पेंटिंग, दीज आर 5-6 फाइन आर्ट्स हैं। यहाँ पर पोएट प्लेटो जो है वो कहते हैं, प्लेटो सेज डैट पोएट्स आर नथिंग बट द इंटरप्रिटर्स ऑफ गॉड्स, ही मीन the poets are divinely inspired, passed when they compose their poems। वो प्लेटो यहाँ पे बोलते हैं कि पोएट कुछ नहीं होता है, वे गॉड्स के इंटरप्रेटर्स हैं, और पोएट जो है वो डिवाइनली इंस्पायर होते हैं, ठीक है, अपने पोएम से, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं मेंशन की हूँ महर्षि वाल्मीकि का। महर्षि वाल्मीकि ही वाज, आई होप आप लोग को दिखाई दे रही होगी, he was the composer of great epic Ramayana। It was the time of evening and he just visited of river Sharyu, and then he saw that there is a couple of bird, and suddenly the hunter killed the male bird। Seeing the murder of male bird, Valmiki cried and cursed of the particular hunter। तो यह एग्जाम्पल मैं मेंशन की हूँ, ये एग्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट है। सो महर्षि वाल्मीकि जो थे वह सरयू नदी के किनारे जा रहे हैं नहाने, ठीक है, वो अपना जो भी अपना विजिट किए हैं, ठीक है, वहाँ पे गए हैं। और महर्षि वाल्मीकि जो थे वह कंपोजर थे ग्रेट एपिक रामायण के, और शाम का टाइम था, वह देख रहे हैं कि जो कपल ऑफ बर्ड यानी कि जो हंस का जो जोड़ा है, तो वह अपने में खुश है, अपना लाइफ इंजॉय कर रहा है दोनों, ठीक है। तो उसी टाइम एक हंटर जो शिकारी जो है वह आता है और क्या करता है कि गोली से मार देता है मेल बर्ड को। तो जो उनकी मेल बर्ड की जो फीमेल बर्ड होती है वह देखती है जब अपने विलव्ड को ऐसे मरते हुए, तो बहुत चिल्लाती है, रोती है, तड़पती है। तो ऐसे देख बोले वहाँ पे उन लोग का जो लव है वो सेपरेट हो गया है। तो ऐसे में वाल्मीकि जब देखते हैं तो वो आवाज़ देते हैं, आवाज़ उठाते हैं, और ऐसे में वो क्रश देते हैं उस हंटर को। और क्रश यह होता है, दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट लाइन, माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गम सरस्वती समा। माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गम सरस्वती समा, यत् कौंच मिथुनादेकम वधि कामो हितम। यही क्रश जो है वह वाल्मीकि जो है वो सेंटर को दिए हैं। सो थैंक यू गाइस। नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोग को इसका पार्ट 2 मैं मेंशन करूँगी, जिसमें प्लेटो का थ्योरी, प्लेटोज रिपब्लिक जो उनका बुक है उसका मेंशन मैं बताऊँगी। सो थैंक यू सो मच।